ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था इन लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ जिनका नाम होता है रवि, साहिल और विजय, इनके साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए एक बस में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में प्रिया की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। जब अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। प्रिया के चारों दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक प्रिया को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए प्रिया के दोस्त विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। तकरीबन आधे घंटे में वो चारों दोस्त पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी नीचे देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी दोस्त रवि से बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन चारों दोस्तों ने पहाड़ पर ही रुकने का फैसला किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही अपना कैंप लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग कैंप के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की और अपनी नजर घुमाती है तो प्रिया को सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई। उनके हाथों में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़कर अपने दोस्तों के कैंप के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूं। वो सभी बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो 3 आदमी ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो तीनों आदमी एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगलियों को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत यहाँ पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों आदमी उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों आदमी उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों आदमी भी हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे, विजय और रवि थोड़ा पीछे रह गए थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच जाते हैं लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों को दोस्तों के बारे में सभी बातें बताई। उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा है, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए।
हमने उन्हें ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी हमारे दोस्त लापता हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।